नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं SBI के काफ़ी शानदार प्लान के बारे में। ये प्लान दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गोल्डन चांस है, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे SBI के एक ऐसे मस्त प्लान की जिसमें सिर्फ आप SIP करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये की आपको SIP करनी है, ठीक है। 500 रुपये की SIP से ही आप जो है जहाँ पर 1 से 1.5 करोड़ रुपये बना सकते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 करोड़ रुपये तक आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जानेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि लार्ज कैप। लार्ज कैप समझो, लार्ज कैप ऐसा कैप होता है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। बड़ी कंपनियों के लिए होता है ये बड़ी कंपनी, जिसमें बड़ी कंपनी होती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लार्ज कैप। मिड कैप जिसमें मिडिल कैप कंपनी होती हैं, यानी कि बड़ी कंपनियों से थोड़ी नीचे, तो मिडिल कैप हो जाता है वो, ठीक है। बड़ी कंपनियों से थोड़ी छोटी कंपनी जो होती हैं वो होती हैं मिड कैप। और स्मॉल कैप में सबसे छोटी कंपनियां जो आती हैं जिनका निवेश सिर्फ 1000 करोड़ और 5000 करोड़ 2000 करोड़ होता है, वो स्मॉल कैप में आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी कंपनी होती है स्मॉल कैप। तो ये 3 चीज़ें आप समझ गए होंगे, यही समझानी थी बस मुझे। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर आप जो है यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अदर रिसोर्सेज से नहीं, आप SIP करके भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। SIP शेयर मार्केट के ही फेवर में आता है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा SBI इंडेक्स, SBI निफ्टी इंडेक्स SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। तो इसकी बात करने वाले हैं। इस म्यूचुअल फंड ने कम से कम 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, जो टॉप 50 कंपनियां हैं। टॉप 50 कंपनी में इस जो है म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा। और ये 50 कंपनियां जो हैं, ठीक है, ये टॉप 50 कंपनियां जो हैं ये अपना पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाती हैं। यानी कि शेयर मार्केट में दोस्तों जो स्टॉक्स होते हैं ना, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा कंपनियां HDFC के स्टॉक हो गए, इतने ज़्यादा स्टॉक्स जो होते हैं उन सब में ये पैसा लगाती हैं और टॉप स्टॉक्स में पैसा लगाती हैं, ठीक है। ये SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जो है, निफ्टी इंडेक्स जो है ये जो है अपना पैसा शेयर मार्केट में जहाँ पर लगाता है, ठीक है। यानी कि शेयर मार्केट में स्टॉक्स में हो गया और काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी में लगाता है, सबकी बात करने वाले हैं। आपको समझाएंगे कि जहाँ पर जो है कौन कौन सी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा का पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों करंट नेवी की, यानी कि करंट प्राइस की इसकी, यानी कि अभी कितना प्राइस चल रहा है। तो 240.57 समथिंग चल रहा है। एंड जहाँ पर बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस की, यानी कि इसने 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर कैसा परफॉर्मेंस दिया है, यानी कि रिटर्न दिया है। तो 1 मंथ का रिटर्न इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 मंथ के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 4.62% का रिटर्न इसने दिया है, ठीक है। उसके बाद में 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 मंथ की आप बात करते हैं तो 19% का रिटर्न इसने दिया है, ठीक है, 19% का। 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 साल में इसने 34% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर की बात कर लेते हैं कि 3 ईयर में इसने कितना, 14.67%। और 5 साल की बात करेंगे 18.71%, ठीक है। तो ये हो जाते हैं जो कि रिटर्न है, इस फंड ने इतना रिटर्न इतने टाइम में दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे रिटर्न दिया है, 1 मंथ का, 6 मंथ का, मैंने सबको आपको बता दिया है। जहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट की, आखिर ये लॉन्च कब हुआ था फंड, ठीक है। लॉन्च डेट की बात करते हैं। लॉन्च डेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर 2013 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। फंड साइज की बात करता हूँ, यानी कि इस फंड में कितना पैसा लगा हुआ है लोगों का। फंड साइज 8483 करोड़ रुपए है, ठीक है।
लॉक इन पीरियड की बात कर लेता हूँ। तो लॉक इन पीरियड का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे कि आप जो है अपना पैसा कब निकाल सकते हैं, क्या कोई टाइमिंग होती है या नहीं होती है, ये सभी जो है लॉक इन पीरियड के अंदर आते हैं। जैसे कि सपोज़ करो मुझे पैसा निकालना है कि मैं भाई 6 महीने के अंदर मेरी एसआईपी यानी कि हो रही है, मैं एसआईपी कर रहा हूँ, मुझे मेरा मन कर रहा है कि 1 साल के अंदर मैं एसआईपी निकालूंगा या 6 महीने के अंदर निकालूंगा, ठीक है, क्या मुझे नहीं करनी है एसआईपी। तो लॉक इन पीरियड ये होता है कि कंपनी ने कोई कंडीशन तो नहीं रखी है कि इतने साल में आप कर सकते हैं, उतने साल में आप निकालेंगे, इससे पहले नहीं निकाल सकते। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर बात करते हैं एग्जिट लोड का दोस्तों वह है कि 15 डेज अगर आप पहले निकालते हैं तो आपको 0.20% का टैक्स देना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, लेकिन 15 दिन के बाद में जैसे आप इसे तोड़ेंगे तो आपको इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं इसकी। एक्सपेंस रेशियो, तो एक्सपेंस रेशियो 0.20% है, ठीक है, 0.20%। एंड वन टाइम एसआईपी की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम एसआईपी आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप शुरुआत में एसआईपी वो लमसम जो है लमसम प्लान करते हैं, शुरुआत में कोई बंदा लमसम प्लान करता है तो ये जो है क्या है, जहाँ पर आप जो है यहाँ पर लमसम प्लान नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं भूल गया था, जहाँ पर लमसम प्लान नहीं होगा, जहाँ पर सिर्फ आप एसआईपी करेंगे। एसआईपी के लिए बता रहा हूँ ना, लमसम प्लान के बारे में नहीं बता रहा। तो लमसम प्लान को आपको जानना भी इतना ज़रूरी नहीं है। जब लमसम प्लान जानोगे, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस है मेरी, जानकर देख लीजिए। एसआईपी की बात कर लेते हैं हम। तो एसआईपी हमारी जो है 500 रुपये मैक्सिमम है जहाँ पर, ठीक है। यानी 500 रुपये से कोई लिमिट नहीं, 5000 10,000 जितने भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर किन किन कंपनियों ने किन किन कंपनियों में स्टॉक्स होल्ड हैं, ठीक है। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स के किन किन कंपनियों में स्टॉक्स को होल्ड कर रखा है, किन किन कंपनियों के इन्होंने शेयर बाय कर रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले एच डी एफ सी बैंक एलटीडी। उसके बाद मैं बात करूँगा रिलायंस इंडस्ट्री एलटीडी, आईसीआईसीआई बैंक एलटीडी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एलटीडी, ठीक है। एंड उसके बाद में भारतीय एयरटेल एलटीडी, एक्सिस बैंक एलटीडी और एसबीआई इट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे सेक्टर वाइज। तो फाइनेंस में इसने कर रखा है अपना फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल में इसने 31.2% शेयर होल्ड कर रखे हैं। अदर्स में इसने 16%, अदर्स में 16.9%, ठीक है। एंड उसके बाद में जहाँ पर दोस्तों टेक्नोलॉजी में इसने कर रखे हैं, टेक्नोलॉजी में दोस्तों इसने कर रखे हैं काफ़ी शानदार समथिंग है, टेक्नोलॉजी में 14.2% शेयर होल्ड। एंड उसके बाद में ऑटोमोबाइल में भी इसने जो अपना पैसा लगा रखा है, तो 8.3%। तो ये हो जाती है कंपनी जिनके शेयर्स को होल्ड कर रखा है, शेयर ले रखे हैं, ठीक है, और इसमें पैसा लगा रखा है। चलिए बात करते हैं कि आखिर अब हम एसआईपी जो है अपनी जो है कैसे कर सकते हैं। 500 रुपये से कैसे हमारा 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये समथिंग बन सकता है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर मैं 500 रुपये की एसआईपी करूँगा। सपोज़ करो 500 की एसआईपी कर रहा हूँ, कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए। 5 ईयर के लिए मैं जहाँ पर कर रहा हूँ, और मैं जो है जहाँ पर रिटर्न अपना 18% का मान रहा हूँ, ठीक है, 18% रिटर्न एनुअल। चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 30,000 रुपया, ठीक है। रिटर्न हमें कितना मिलेगा? जहाँ पर रिटर्न हमें 18,829 रुपया,
तो जहाँ पर कितना हो जाएगा 48,48,829 रुपया समथिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 ईयर का, इतना रुपया हमारा जो है बन जाएगा 500 रुपये की एस आई पी पर, ठीक है। अब जहाँ पर करते हैं 500 रुपये की ही SIP हम जो है 10 साल के लिए 10 ईयर के लिए करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 60,000 रुपया। यहाँ पर हमारा बनेगा कितना 1,08,000 1,08,129 रुपया, और जहाँ पर 1,68,129 रुपया हमारा टोटल ऑफ हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमें, ठीक है, टोटल ऑफ। जहाँ पर बात करेंगे अगर हम अभी SIP जो है 15 साल के लिए बढ़ा दें, ठीक है, जब 20 साल के लिए बढ़ा दें, चलिए 20 साल के लिए देख लेते हैं। 20 साल के लिए बढ़ाते हैं इस SIP को, तो कितना रहेगा रिटर्न। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होगा 1,20,000, ठीक है। टोटल ऑफ जहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 लाख रुपये मिल रहा है, 10,51,744 रुपया। एंड जहाँ पर जानेंगे तो 11,71,744 रुपया हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 20 साल के लिए। यहीं पर हम 500 रुपये की SIP को 500 रुपये की SIP को जहाँ पर 25 साल के लिए करें, तो 25 साल के लिए 500 रुपये की SIP, तो 1,50,000 हमारा जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, ठीक है। 25 साल के लिए करेंगे तो 1,50,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस 27,61,656 रुपया हमें मिलेगा। तो टोटल अब मिलाकर 29,11,656 रुपये जहाँ पर हो जाएगा। अगर इसी SIP को हम 500 रुपये की SIP को 30 साल के लिए करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा हो जाएगा 1,80,000, वो सॉरी 30 साल के लिए करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,80,000 हो जाएगा, और 69,82,645 रुपये हमें मिलेगा। तो टोटल मिलाकर जो हमारा पैसा हो जाएगा 71,62,645 रुपये जहाँ पर हमारा मिल जाएगा। तो दोस्तों 71 लाख तो ये हो गया। अगर हम इसी SIP को जो है सपोज़ करो इस SIP को 500 की ना करके सिर्फ हम 1,000 रुपये की करते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये की करते, तो जहाँ पर हमारा जो है ये अमाउंट कम से कम 1.5 करोड़ रुपया से ज़्यादा ही बनता, ठीक है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा बनता आराम से। तो दोस्तों 500 रुपये से ही सिर्फ आप कर सकते हैं, 500 रुपये से 71 लाख तक कमा सकते हैं, यानी 71 लाख तक आप जहाँ पर बना सकते हैं। अब इसी को जो है 30 साल को अगर आप 20 साल और जोड़ देते हैं तो आराम से आपका 500 रुपये से भी 1 करोड़ रुपये बन जाता है, ठीक है। 500 रुपये से 1 करोड़ रुपये आराम से बन जाएगा, टाइमिंग अगर आप बढ़ा देते हैं तो जहाँ पर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए ये वीडियो जो है एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ठीक, सिर्फ आपको जो नॉलेज यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज के थ्रू ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हमने मतलब इन चीज़ों को थोड़े रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद में जैसे सब चीज़ें निकल कर आई, इनका रिटर्न कितना है, कैसे ये फ़ंड हमें अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, अगर इसी के हिसाब से चलता रहे ये फ़ंड तो आराम से आपका 3 रुपये यहाँ पर बनेगा। देखिए इन्वेस्ट करें आप अपनी मर्ज़ी पर करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और इस फ़ंड के बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि जब तक आप ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे तब तक आप किसी भी फंड में जो है इन्वेस्ट ना करें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।